Now we find the velocity v of a particle p moving along the circle is along the tangent pn is equal to v। अब ये नेक्स्ट पे डायग्राम बनी हुई है। आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर p के ऊपर जब वेलोसिटी लेनी होती है तो हमेशा वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू दैट पॉइंट होती है। यानी आपके पास जो pn है वो वेलोसिटी को शो करता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह होती है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर आपकी सर्कुलर मोशन ख़त्म हो जाए और ये रेडियस ख़त्म हो जाए या जिस चीज़ से ये मोशन दे रहे हैं आपको वो ख़त्म हो जाए तो p जो है वो इस डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा। यानी उसकी ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये आपके पास v जो है वो pn जो है वो v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू r ओमेगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। v इज़ इक्वल टू r ओमेगा, ये r स्मॉल होता था, v इज़ इक्वल टू r ओमेगा, तो r यहाँ कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया गया है, तो v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। अब जाहिर है कि अगर ये थीटा बनाएगा तो इसका x कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट ऑफ v गिव्स द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ p डैश अलोंग x एक्सिस। अब ये आप किस तरह निकालेंगे, ये देखें आपके पास अगर ये v है तो ये इसका x कंपोनेंट होगा, ठीक है, और ये इसका y कंपोनेंट होगा। अब vx किसके अलोंग है, इस लाइन के अलोंग है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो अगर ये प्रोजेक्शन है ऑन डायमीटर तो इट इज़ ऑल्सो द प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस। तो ये देखें ना p का प्रोजेक्शन क्या है, OP डैश, ठीक है, और ये कौन सा प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन x एक्सिस। तो ये दोनों क्योंकि पैरेलल हैं Vx और OP डैश, तो हम Vx को भी कहेंगे Vx इज़ ऑल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन द x एक्सिस, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यही चीज़ लिखा हुआ है। द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिव्स द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P डैश अलोंग x एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे, जो Vx है वो प्रोजेक्शन ऑफ P है ऑन x एक्सिस पे। ये देखें ये दोनों पैरेलल हैं। अगर OP डैश है तो अगर ये Vx है, देखें यहाँ से हम सिंपल V है आपके पास ये वेक्टर, ये इसका x एक्सिस है V का, इसको भूल जाएं, इसको कर दें, छुपा दें। तो ये Vx है और ये उसका y कंपोनेंट है। Vx किसके पैरेलल है, OP डैश के, तो Vx जो है वो क्या होगा, प्रोजेक्शन, यहाँ पे हम Vx लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन x एक्सिस। तो Vx होता क्या है, dx ओवर dt, और Vx यहाँ से हम इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, xt का डिफरेंशियल लिया तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा r साइन ओमेगा t प्लस। तो ये आपके पास आ गया Vx क्या आ गया, माइनस ओमेगा r साइन ओमेगा t प्लस वाई। अब उसी तरह वेलोसिटी, अब इसका जो प्रोजेक्शन है ये आपके पास वेलोसिटी प्रोजेक्शन ऑफ q परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग y एक्सिस। जिस तरह इसका y कंपोनेंट Vy है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम मैग्नीट्यूड अगर हम रखें तो ये आपके पास ये इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस पे आ जाएगा। तो Vy क्या होगा आपके पास, ओमेगा r कोस ओमेगा t प्लस वाई डी वाई ओवर डी टी के इक्वल है। और उसी तरह हम करेंगे कि कोस जो है, लेकिन ये माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो इसको अगर खोलेंगे तो ये माइनस साइन ओमेगा टी के ही इक्वल आएगा। तो Vy आपके पास किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा r साइन ओमेगा टी प्लस वाई, यानी ये कॉस था, इसको दोनों इक्वेशंस को हमने सेम करना होता है। ये कॉस में था वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको हमने साइन में चेंज कर दिया। साइन में कैसे चेंज किया कि कॉस के की जगह हम साइन लिख लेंगे, ओमेगा टी प्लस वाई वैसे ही आ जाएगा, साथ माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये साइन है, यहाँ हमने नेगेटिव लिखा है तो यहाँ भी नेगेटिव लिखेंगे। तो इसको अगर आप खोलेंगे तो सेम यही इक्वेशन आएगी। अब इक्वेशन नंबर 7 मेन इक्वेशन बन गई और आपके पास एक इक्वेशन ये है, ये x कंपोनेंट हो गया और ये y कंपोनेंट हो गया। इसको भी अगर आप वेलोसिटीज़ के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करें तो वही है, आपके पास ओमेगा r है, वो xm होता था, ओमेगा xm होता था, यहाँ ओमेगा r है
और साइन के साथ आपके पास ओमेगा टी प्लस पाई है। उसी में आप ये देखें कि वी एक्स इज़ ग्रेटर दैन वी, यानी वी वाई जो है वो माइनस पाई बाई टू का मतलब है कि ये पीछे है और एक्स कंपोनेंट जो है वो आगे है। तो हम कह सकते हैं कि वी एक्स लीड कर रहा है पाई बाई टू को 90 डिग्री से। उसी तरह हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर लेंगे तो आपके पास वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाए। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी की डायग्राम है आपके पास। अब हम एक्सेलरेशन के लिहाज से डायग्राम ये वाली देखेंगे। ये आपके पास ओ पी है, पी की आपको पता है फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगती है। तो ये सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन आएगी, तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ लगेगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी मूविंग अलोंग अ सर्कल इज़ गिवन बाय पी ओ है हमारे पास। फोर्स इस तरफ लग रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टूवर्ड सेंटर लगेगा, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। ए सी से भी कर सकते हैं और उसको हम ए पी से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर, आपको पता है कि ये ए सी आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब नेक्स्ट में हम कैसे लिखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन पी डैश ऑन एक्स एक्सिस एंड क्यू ऑन द वाई एक्सिस। इसके भी दो प्रोजेक्शन हो गए। आपके पास पॉइंट पी है, ये एक लाइन बन गई है, इसका प्रोजेक्शन एक एक्स एक्सिस पे ए एक्स कहलाएगा और वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन ए वाई कहलाएगा। अब उसी तरह हम ए एक्स होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका हम एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और वाई एक्सिस का ले लेंगे, वी वाई का ले लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और उसी तरह हम देखेंगे कि लीड कर रहा है, ए एक्स जो है वो लीड करेगा पाई बाई टू से, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा 4 बन जाएगा। और अगर हम इसको इक्वेशन को देखें तो ए इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास बेसिक इक्वेशन बन गई फॉर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की।